तो दोस्तों मनीष हेल्प में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग यहाँ आज जो वीडियो बना रहे हैं या देख रहे हैं आप लोग, वो हम लोग एनएससी का जो वेबसाइट से हम लोग ऑप्शन चेंज जो डेटा पुल करते हैं उसमें एक प्रॉब्लम आ रहा था एनएस क्रेडेंशियल प्रॉब्लम का। तो उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे और मुझे लगता है ये वर्क करना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग अपना जो ऑप्शन चेन है हम लोगों ने जो क्रिएट किया था उस पर चलते हैं। तो जिन लोगों ने हमारा वीडियो देखा है तो उनको पता है कि हम लोगों ने ऑप्शन चिन्ह किस तरह से क्रिएट किया था। अगर आप लोगों ने नहीं जाना है तो आप लोग जो हमारा एक्सेल ट्रेडिंग का जो प्ले लिस्ट है आप उसमें जाकर जो पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो इसको जरूर देखें। तो ये हमारा ऑप्शन चेन है। तो इसमें हम लोगों ने एक ऑप्शन डेटा और एक सिंबल लिस्ट क्रिएट किया था। तो यहाँ पर ही हम लोग और भी काम करेंगे। तो इससे पहले अब हम लोग क्या करते हैं, एनएससी के वेबसाइट में जाएंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू करने पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन में ऑल का नोटिफिकेशन जो ऑन करें ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके साथ साथ और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो हम लोग चलिए एनएससी के वेबसाइट पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग होम पे मान लीजिए अगर है तो हम लोगों को मार्केट डेटा पे आना है, उसके बाद डेरिवेटिव मार्केट पे आना है। डेरिवेटिव मार्केट में आने के बाद आप लोगों को निफ्टी या बैंक निफ्टी किसी पे भी एक पे क्लिक करना है। चलो ऐसे नहीं, हम लोगों को चाहिए ये डेटा। तो ये देखिए हम लोग क्या था, होम पे थे तो होम से हम लोगों को आना है मार्केट डेटा पे, फिर डेरिवेटिव मार्केट पे आने के बाद हम लोगों को राइट क्लिक करना है पेज पे कहीं भी। करने के बाद इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को आना है जो नेटवर्क टैब है यहाँ पर, ये नेटवर्क टैब जो है यहाँ पर आपको आना है और इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये विंडो दिखेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, फिर आके इसको रिफ्रेश करना है, इस पेज को यहाँ से रिफ्रेश करना है। तो इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, चलिए। तो जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह का बहुत सारा ये आ गया है डेटा। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, जो सबसे पहले ऊपर में दिख रहा है ये डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है, इक्विटी डेरिवेटिव वॉच, इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे जो हम लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है कुकी के कारण। तो हम लोगों को कुकी के साथ ही काम करना है। तो यहाँ देखेंगे सेट कुकीज का 3 वैल्यूज दिया हुआ है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, इस पे काम करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हेडर, ठीक है, कंट्रोल एल टाइप 2, रुकिए। तो इसको जूम कर लिया मैंने। यहाँ पर देखिए हेडर पे अभी हम लोग है तो थोड़ा कुकी पे आते हैं, यहाँ चेक करते हैं। तो देखिए अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है मुझे लगता है यहाँ पर देखिए जितना भी ये कुकीज है इसके साथ अभी एक्सपायर दे दिया गया है। तो ये कुकीज जैसे आपका मतलब रिस्पॉन्स कुकीज है वो मतलब 1 घंटा या 1.2 आवर्स ये सब का एक लिमिट दिया हुआ है। जब ये एक्सपायर होता है तो फिर से हम लोगों का ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो ये इसी कारण से हो रहा है मुझे लग रहा है। तो इसके लिए मैंने सोचा है, जब इसको मैंने देखा तो मुझे लगता है कि हम लोगों को एक सेशन का दरकार होगा। तो यहाँ पर जो एक्सपायर है यहाँ पर सेशन में आपको दिखेगा ये अंडर इसको CSRF दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको इस वैल्यू को हम लोग लेंगे। तो ठीक है, अभी यहाँ पर ये इस डेटा को हम लोग यहाँ पर देख लिए, सी इसका वैल्यू को लेंगे, साथ ही हम लोग यहाँ पर एक लेंगे BM अंडर इसको SB को और NSC का डेटा को लेंगे। तो इसको कैसे लाना है इस चीज को भी हम लोगों को यहाँ जानेंगे। तो अब फिर से हम लोग हेडर पे आ जाते हैं, ठीक है। तो सेशन को भी क्रिएट करना है सारा चीज को। तो अब हम लोग इसको फिर जूम आउट कर लेते हैं। आने के बाद अब हम लोगों को क्या है, इसको ब्राउजर को मिनिमाइज करते हैं। अब यहाँ हम लोग अपना ऑप्शन सीट पे आ जाते हैं। आने के बाद हम लोग यहाँ क्या करते हैं, एक जे कॉलम या कहीं भी आप क्रिएट कीजिए और इसका नाम दीजिए कुकी। और स्पेलिंग आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि यही हम लोगों को आगे भी काम आएगा। तो इसको करते हैं COOKIE, स्मॉल लेटर पे कुकी। अब यहाँ पर ही हम लोगों को वैल्यू लेना है। तो वैल्यू लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट तैयार कर देते हैं। देखिए इस तरह का आपको एरर आ रहा है अभी, क्रीडेंशियल एरर। तो इसको हम लोग कैंसिल करते हैं। करने के बाद थोड़ा रिफ्रेश को हम लोग पॉज करते हैं, अदरवाइज ये बार बार आते रहेगा, दिक्कत होगा हम लोगों को। तो इसको हम लोग रिफ्रेश को हटा देते हैं, रिफ्रेश। ओके, ठीक है, कैंसिल, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया है।
और इसको एक बार सेव कर लेते हैं। तो हम लोगों का ये ऑप्शन शिफ्ट, यहाँ पर मैंने रिफ्रेश को कैंसिल किया ताकि मतलब बार बार ये दिक्कत ना है, नहीं तो वर्क के समय हम लोगों को बार बार ऐसा मैसेज आएगा तो दिक्कत होगा। तो और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को और कंटिन्यू करने से पहले हम लोग ये भी देख लें, क्योंकि बहुत सारा मैसेज मुझे ये भी आया था कि डेवलपर का ऑप्शन उन लोगों को नहीं दिख रहा है। तो देखिए डेवलपर का ऑप्शन यहाँ मैंने ऑन किया हुआ इसीलिए दिख रहा है, लेकिन जिन लोगों का डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं है तो 2019 का जो एक्सेल है उसमें आप लोगों को आना है फाइल पे। ठीक है, फाइल में जब आएंगे तो आप लोगों को देखेगा यहाँ पर एक्सेल का एक ऑप्शन है, ठीक है, नीचे में। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है, इसको आपको क्लिक करना है। जब ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आना है आपको एक्सेल ऑप्शन में ये कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन के जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये डेवलपर टैब, ठीक है, यहाँ पर डेवलपर का ऑप्शन है। तो इसको मैंने टिक किया हुआ इसीलिए हमको दिख रहा है। अगर हम लोग इस टिक को हटा देंगे तो फिर हम लोगों को डेवलपर का ऑप्शन यहाँ नहीं दिखेगा, आप देख रहे हैं। तो चलिए इसको ऑन कर लेते हैं। तो फाइल पे आते हैं, फाइल पे आकर ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन में आने के बाद जनरल कस्टमाइज रिबन पे आते हैं, फिर यहाँ डेवलपर पे आते हैं। डेवलपर पे आने के बाद ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर जूम में हम लोग कर लिए, अब इसको जूम आउट करते हैं तो आपको पता चल गया डेवलपर का ऑप्शन कैसे लाना है। तो ये हुआ। अब हम लोगों को क्या करना है, सिंबल लिस्ट में आना है, यहाँ कुकी का वैल्यू दिया तो कुकी का यहाँ हम लोगों को वैल्यू लगेगा आगे चलकर। तो हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक कुकी का लिस्ट तैयार कर लेते हैं, क्योंकि देखिए कुकी क्या है कि बार बार चेंज होता है। तो हम लोग दो एक कुकी को ऐड करके रखेंगे ताकि अगर बाद में दिक्कत होता है तो उसको जस्ट हम लोग यहाँ से चेंज कर सकें। तो यहाँ कुकी लिस्ट हो गया। तो कुकी लिस्ट इसको हम लोग थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं ताकि अच्छा सा दिखे। इसको ये कर दिए, इसको थोड़ा बड़ा। तो ये कुकी लिस्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लिस्ट तैयार करेंगे। तो इसको करने से पहले, लिस्ट तैयार करने से पहले मान लीजिए हम लोग 3 गो कुकी का लिस्ट तैयार करेंगे। तो तीनों को हम लोग 1 2 3, इसको भी हम लोग 4, ठीक है, 4 ही रहने देते। इसको यहाँ पर बॉर्डर दे दिए। तो अब हम लोगों को समझ में रहेगा 1 2 3 4 यहाँ वैल्यूज है। तो अब हम लोगों को यहाँ वैल्यू लाना कहाँ है, यहाँ पर क्रिएट वैल्यू को हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पर। लेकिन जब हम लोग कुकीज को चेंज करना रहेगा तो यहाँ से हम लोग चेंज कर पाए ऐसा कुछ करेंगे। तो इसके लिए इसको आपको सिलेक्ट करना है कुकी के नीचे में। करने के बाद आपको आना है डेटा पे। डेटा पे आने के बाद डेटा वैलिडेशन पे आपको आना है। जब डेटा वैलिडेशन पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपको आ जाएगा ये ऑप्शन, ठीक है। चलिए इसको जूम करके देखते हैं, Ctrl+L2। तो यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का जो ऑप्शन मेनू आया हुआ है, तो हम लोगों को यहाँ देखेंगे सेटिंग पे जो दिया हुआ है अलाउ में एनी वैल्यू है। तो हम लोग इसको लिस्ट करते हैं। तो अब लिस्ट का जो सोर्स भी चाहिए होगा हम लोगों को, तो ये सोर्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, सोर्स को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। ये करने के बाद ये सोर्स कर देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सोर्स में ये आ गया। अब इसको हम लोग ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये कुकी में यहाँ पर ही लिस्ट है वो तैयार हो गया है। तो आप जब भी इस पर क्लिक करेंगे यहाँ जो भी वैल्यू आप देंगे वो यहाँ पर ही दिखेगा। मान लीजिए अभी हम लोग वैल्यू दे देते हैं इसको 1 2 3 4, ठीक है। तो अब यहाँ आप देखेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर आपको दिखेगा 4 1 2 3 4। आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर सिलेक्टेड रहेगा, ठीक है। आप जूम आउट करते हैं ताकि और भी क्लियर आपको समझ में आए। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पे आ गया है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, ये कुकीज का वैल्यू हो गया। तो अब इसी कुकी को हम लोगों को डेवलपर टैब में जो पावर क्वेरी है वहां जाके इसका वैल्यू को इनपुट करना होगा। तो इसके लिए भी अब चलिए हम लोग काम करते हैं, इसको हटा देते हैं 1 2 3 4, इसको हटा देते हैं, रहने देते हैं। एक को हटाते हैं क्योंकि हम लोग एक जो अभी कुकी लिस्ट बनाएंगे तो उसमें पहला कुकी लिस्ट हम लोग बनाते हैं। चलिए तो इसके लिए अब हम लोग आते हैं फिर से NSC के वेबसाइट पे। आने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए था दोस्तों। पहला चाहिए था सेशन। तो सेशन में क्या है, ये अंडरस्कोर CSRF है। तो हेडर में देखना है हम लोगों को। हेडर पे जब आएंगे तो यहाँ पर हम लोगों को CSRF खोजना है। तो सेट कुकीज में पहला है NSC एपिड दिया हुआ है, दूसरा है सेट कुकीज BMSB। तो देखिए यहाँ पर हम लोग नीचे आएंगे अगर रिक्वेस्ट हेडर में, ठीक है, यहाँ पर ये रिक्वेस्ट हेडर में आपको आना है। यहाँ पर यह रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हेडर और यहाँ पर है रिक्वेस्ट हेडर। तो रिक्वेस्ट हेडर में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अगर आप आएंगे तो देखेंगे ये अंडरस्कोर CSRF। चलिए जूम कर देते हैं, देख लीजिए अच्छे से यहाँ पर ही। तो पहले क्या आते हैं हम लोग रिस्पॉन्स हेडर में थे, ठीक है। यहाँ पर 3 वैल्यूज है सेट कुकीज का और यहाँ पर ही है रिक्वेस्ट हेडर। रिक्वेस्ट हेडर में है आपका कुकी।
तो कुकी में हम लोगों को पहले लेना है अंडर इसको CRSF ये वाला वैल्यू। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। चलिए कहाँ गया वैल्यू, यहाँ पर। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C करने के बाद इसको पहले आउट करते हैं, जूम आउट। अब हम लोग आते हैं फिर से अपना ऑप्शन शीट पे, और यहाँ 1 में इस पे आपको पेस्ट करना है, कंट्रोल V। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, अंडर स्कोर ये वैल्यू हम लोगों का आ गया है। अब हम लोगों को चाहिए कुकी में सेशन आ गया। अब हम लोग लेंगे निशित NSIT, ठीक है, इसका वैल्यू को लेंगे हम लोग। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से NSIT को ले लेते हैं, कंट्रोल C, या आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं वहां जाके। यहाँ हम लोग कंट्रोल V, तो NSIT कर दिए। अब हम लोगों को इस पे इक्वल साइन देना है। इक्वल साइन देने पर हम लोगों को फिर यहाँ इसका वैल्यू लेंगे, हेडर पे आना है आपको, कुकीज से अब हेडर पे आ जाएंगे। हेडर पे आने के बाद NSIT में हम लोगों को जो वैल्यू डालना है वो यहाँ से डालना है, सेट कुकी में, यहाँ पर। चलिए इसको जूम करते हैं। रिस्पॉन्ड हेडर में सेट कुकी का 1 2 3 नंबर में आप देखेंगे BM इंडेक्स को SB इक्वल है, तो इसको छोड़ के 3D से आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर कॉलम तक। ठीक है, यहाँ कॉलम तक सेलेक्ट करना है, फिर इसको कंट्रोल C करना है, मतलब कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फिर ऑप्शन शीट पे आना है। आने के बाद जो इसको अभी हम लोग कंटिन्यू इसी पे पेस्ट करना है, कंट्रोल V कर देंगे, यानी कि इक्वल टू का साइन के बाद हम लोग इसको कंट्रोल V पेस्ट कर दिया। फिर से हम लोगों को चाहिए होगा दूसरा एक कुकी। तो ये कुकी क्या था, NSC एपिल, तो इसका डायरेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। हेडर में आएंगे, हेडर में आने के बाद जो रिस्पॉन्स हेडर है इसमें आपको देखेंगे आप सेट कुकी जो सेकेंड नंबर का है, उसमें यहाँ पर NSC एपिल का वैल्यूज फुल दिया हुआ है, जिसको हम लोग यहाँ कॉपी करते हैं। NSC एपिल से ही कॉपी करना है आपको। कहाँ तक कॉपी करना है, ये जो मैक्स एज 3600 कॉलन दिया हुआ है यहाँ तक। तो कंट्रोल C करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल V। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक पूरा हम लोगों का सेट यहाँ पर तैयार हो गया कुकी का। तो अभी एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये वैल्यू एक वैल्यू यहाँ पर ही आ गया है कुकी लिस्ट का। तो अब एक दूसरा बनाते हैं। उसको बनाने के लिए आप पहला देखिए, जो हम लोग पहला में डाले वही एक्चुअल में अभी काम कर रहा है, इसीलिए मैंने उसको पहला में डाला। अब दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा कुकी तैयार करने के लिए आप यहाँ पर ये जो BM ये वैल्यू है तीसरे, तो दूसरा के लिए फिर से NSC के ऑप्शन शीट में आते हैं, ये 2 नंबर को हटा देते हैं। हटाने के बाद NSIT इक्वल डालना है। डालने के बाद आपको जो ये वैल्यू है 3D, जो हम लोग इससे पहले लिए थे 3D, सेट कुकीज का 3D से पूरा वैल्यू को यहाँ तक कॉलम तक लेना है, कंट्रोल C करना है। C करने के बाद फिर यहाँ पर ही कंट्रोल V पेस्ट करना है। अब फिर हम लोग जो NSC एपिड का जो वैल्यू लिए थे यहाँ से, उसको भी कॉपी आपको करना है। NSC एपिड मैक्सिमम 3600 कॉलन, कंट्रोल C करने के बाद अब इसको फिर अपना ऑप्शन शीट पे यहाँ पर कंटिन्यू इसको पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल V। अब ये हम लोगों का 2 कुकी तैयार हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये कुकी का वैल्यू अगर यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए इसको सिलेक्ट करने से ये आ गया है। फिर दूसरा अगर सिलेक्ट करते हैं तो दूसरा आ गया है। तो जो भी अब हम लोग को यहाँ पर इस पर कुछ काम हम लोग बाद में इन फ्यूचर यहाँ पे नहीं करेंगे, जो भी कुकी हम लोगों को डालना है यहाँ पर डालेंगे और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हम लोगों को सिलेक्शन हो गया। अब हम लोग को ये कुकी तो यहाँ हम लोग ला लिए, तो अब इसको हम लोग को रिप्लेस करना है ना, तो इस पे अब हम लोग काम करेंगे आगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसको हम लोग टेबल में कन्वर्ट करते हैं। ये जो 2 वैल्यू है कुकी और ये 2, इसको हम लोग टेबल में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग इसको दोनों को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब इसको हम लोग आते हैं यहाँ पर डेटा टैब में, आप देखेंगे यहाँ दिया हुआ है फ्रॉम टेबल रेंज, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप गेट डेटा में आएंगे, फ्रॉम अदर सोर्स आएंगे, फिर फ्रॉम टेबल रेंज करेंगे। करने के बाद आपको देखेगा यहाँ पर एक क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ गया है। इसमें आपको ध्यान रखना है, आपको जो टिक मारा हुआ है माई टेबल हैज हेडर, इस पे आपको टिक रखना है, ना कि हटा देना है। ठीक है, इस पे टिक रखना है, उसके बाद ओके करना है। जब ओके करेंगे तो आप देखेंगे पावर क्वेरी एडिटर का आपका विंडो ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आप जो आपको अब क्या करना है, ये जो वैल्यू यहाँ पर आया हुआ है इस पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करने पे ड्रिल डाउन का ऑप्शन आएगा।
तो आपको ड्रिल डाउन करना है। ड्रिल डाउन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये वैल्यू आ गया है, ठीक है। तो अब हम लोग इस टेबल यहाँ पर जो नाम है, तो इसको चलिए हम लोग जूम करके देखते हैं। यहाँ पर जो नाम है, ठीक है, यहाँ पर तो वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर जो नाम है तो उसको हम लोग नाम चेंज कर देते हैं। इसका नाम देते हैं कुकी। आपको स्पेलिंग याद रखना है, मिस मत करिएगा ये स्पेलिंग जो शुरू से दे रहे हैं कुकी, तो स्मॉल में ही कुकी दिए। अब देने के बाद इसको हटा देते हैं, कुकी नाम चेंज हो गया। अब हम लोगों को आना है होम टैब पे, ठीक है, होम टैब पे आना है। होम टैब पे आने के बाद एडवांस एडिटर पर आपको क्लिक करना है। तो एडवांस एडिटर यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एडवांस एडिटर, इस पर आपको क्लिक करना है। जब एडवांस एडिटर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर सबसे पहले जो लेट है उसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। लेट पे क्लिक करने के बाद एंटर देना है, फिर ऊपर जाना है, फिर से लेट लिखना है LET, फिर एंटर देना है, फिर टैब दबाना है। टैब दबाने के बाद आप जो नाम दिए थे उसका टेबल का कुकी, तो वही आपको नाम डालना है यहाँ पर COOKIE। तो इसको हम लोग स्मॉल पे ही डालना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद स्पेस देना है, उसके बाद इक्वल टू का साइन देना है, उसके बाद फिर स्पेस देना है, फिर ओपन कोस्ट करना है, फिर क्लोज कोस्ट, मतलब ब्रैकेट ओपन करना है, फिर क्लोज कर देना है, फिर स्पेस देना है, फिर इक्वल टू का साइन देना है, फिर ग्रेटर देन का साइन देना है, ठीक है। ग्रेटर देन का साइन देने के बाद आपको यहाँ नीचे आ जाना है, जो कुकी लिखा हुआ उसके नीचे आके एकदम एंड में क्लिक करने के बाद आपको एंटर देना है, फिर इन लिखना है, ठीक है। इन लिखने के बाद फिर एंटर देना है, फिर टैब दबाना है। टैब दबाने के बाद आपको लिखना होगा कुकी, COOKIE, कुकी। तो ये स्पेलिंग यहाँ पर हो गया, तो ठीक है। अब यहाँ पर जूम आउट कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे इसको नो सिंटेक्स एरर है, तो इसको हम लोग डन कर लेते हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ पर मेरा इसका बैटरी तो खत्म हो रहा है, तो इसको थोड़ा हम लोग चार्ज पे बैठा लेते हैं। 2 मिनट रुकिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम लोग एक बार इन्वोक कर लेते हैं कि वैल्यू इसका आया है कि नहीं। तो इन्वोक करेंगे तो देखिए जो वैल्यू हम लोगों ने वहाँ सीट पे रखा था, यहाँ पर ये वैल्यू आ चुका है, ठीक है। तो इन्वोक को डिलीट कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं। इन्वोक को डिलीट करते हैं, करने के बाद यहाँ कुकी को देखेंगे तो ये भी वैल्यू आ गया है। तो हम लोग क्लोज एंड लोड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ऊपर में, तो ये क्लोज एंड लोड करते हैं हम लोग। क्लोज एंड लोड करने के बाद देखेंगे यहाँ पर टेबल क्रिएट हो गया है, ठीक है। टेबल क्रिएट हो गया है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग ये जो सिलेक्शन है यहाँ पर NSIT दूसरा वाला सिलेक्ट है, ठीक है। तो दूसरा वाला सिलेक्ट है, अगर हम लोग देखते हैं ये काम करता है कि नहीं, तो दूसरा रिफ्रेश करते हैं। तो इसके साथ तो अभी हम लोग रिफ्रेश ऑल का सिलेक्ट किए हुए नहीं है। तो आप प्रॉपर्टीज में जाते हैं, जाने के बाद इसमें एनेबल बैकग्राउंड और रिफ्रेश विथ ऑल कर देते हैं, साथ ही टाइमिंग भी सेट कर देते हैं। चलिए, ताकि देखेंगे कौन सा काम अभी कर रहा है। ओके करने के बाद इसको हम लोग रिफ्रेश ऑल करते हैं। डाउनलोड फील्ड, देखिए वो इसी तरह का एरर है। तो पहले हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं इसको। सो ये दोस्तों एक मैंने और एक काम हम लोगों को करना था। देखिए यहाँ पर एक कुकी का वैल्यू तो आ गया है, ठीक है। कुकी का वैल्यू अभी तक हम लोग इस सीट में अभी तक नहीं दिए। ये जो हम लोगों का ऑप्शन चेन है इसमें अभी तक हम लोग कुकी का वैल्यू नहीं दिए। हम लोगों ने क्या किया, जस्ट इसको टेबल क्रिएट किया है, कुकी को टेबल में हम लोग कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पर ही वैल्यू ये आ गया है। तो सिलेक्शन जो हम लोगों का रहेगा उसी पे हम लोगों को आएगा ये। तो हम लोग आपको जरूर ध्यान रखना है कि आप ये इसको सिलेक्ट करके रखें। तो पहला जो था हम लोगों का जो सेशन वाला अंदर, इसको CSRF यही हम लोगों के लिए मेन है, तो इसको हम लोग सिलेक्ट करके रखते हैं। चलिए ये सिलेक्ट हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को उसमें हम लोगों को इनपुट भी करना है। तो इसको तो हम लोगों ने सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्वेरीज एंड कनेक्शन पे आना है और ऑप्शन चेन पे आना है, जिससे आप डेटा को फेच कर रहे हैं। आने के बाद आपको क्या करना है, एडवांस एडिटर पे आना है। आने के बाद आप यहाँ पर ही देखेंगे, आप यहाँ पर कुकी को आपको खोजना है। कंट्रोल एडिटर जूम, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुकी खोजना है। ये देखिए यहाँ पर कुकी आपको मिल गया है। तो बाय डिफॉल्ट कुकी हम लोगों ने यहाँ पर इनपुट किया था कुकी का वैल्यू को। तो अब हमको इसको हटा देना है यहाँ से, इस वैल्यू को, कुकी का जो वैल्यू है इसको हटा देना है, ताकि हम लोग जो सीट पे हम लोग अभी कुकी रखे हैं यहाँ पर,
वो वैल्यू हम लोग यहाँ पर इनपुट कर पाए। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोगों को आना है फिर से। तो हम लोगों को इस सीट पे दोबारा से आना है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, डेटा टैब पे क्वेरीज एंड कनेक्शन आना है। कुकी का हम लोग टेबल क्रिएट कर चुके हैं। अब हम लोगों को इस पे इनपुट करना है ऑप्शन चेन पे। तो इस पे डबल क्लिक करना है आपको। डबल क्लिक करने के बाद आपको होम पे ये एडवांस एडिटर का टैब मिलेगा, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो अब आपको आना है कुकी खोजना है, जो कुकी का वैल्यू हम लोगों ने रखा था। तो यहाँ कुकी क्या है, यहाँ पर आपको दिखेगा, ये मिल गया कुकी का। तो अब हम लोगों को क्या करना है, जो कुकी इक्वल टू उसके बाद डबल कॉलन है, तो उसके बाद से bm करके जो वैल्यूज हम लोगों ने इनपुट किया था उसको हटाएंगे। कहाँ तक हटाना है, ये जो यहाँ तक डबल कॉलन के भीतर तक का वैल्यू को ही हटाना है। डबल कॉलन के बाद या कुछ भी मिस ना करें। आप अगर कुछ भी मिस करके अगर उसको डिलीट कर देते हैं या छोड़ देते हैं तो हो सकता है बाद में आपको प्रॉब्लम आए, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए एक बार जूम करके इसको फिर से देखते हैं कौन सा वैल्यू मैंने डिलीट करना है। कुकी के बाद यहाँ डबल कॉलन के बाद जो bm करके जो वैल्यूज है, या आपने कुछ और भी अगर रखा है तो कॉलन के बाद जो भी वैल्यू है उसको आपको कॉलन के अंदर तक, जो क्लोज किए थे कॉलन डबल कॉलन, उसके अंदर तक का वैल्यू आपको डिलीट कर देना है। तो चलिए इसको डिलीट करते हैं हम लोग। इसको बैक स्पेस डिलीट हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग जो टेबल क्रिएट किए थे, क्या नाम से किए थे, कुकी, तो उसको हम लोग को यहाँ पर इनपुट करना है ताकि वहां जो भी वैल्यू चेंज हो वो वैल्यू यहाँ पर ले ले। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को फिर से डबल कॉलन देना है। डबल कॉलन के भीतर ही डबल कॉलन एक देना है। देने के बाद उसके बाद एंड का साइन देना है आपको, शिफ्ट एंड का साइन देने के बाद आपको स्पेस करना है। स्पेस करके फिर वो जो टेबल क्रिएट किए हम लोग उसका नाम कुकी, तो उसका नाम क्या रखें, कुकी। तो कुकी नाम डालना है, COOKIE। कुकी नाम देने के बाद एक ओपन और एक क्लोज कोस्ट देंगे और इसमें स्पेस दे देंगे। तो क्या किया हम लोगों ने, पहले डबल कॉलन के अंदर में एक कॉलन और दिए, उसके बाद एंड का साइन दिए, देने के बाद कुकी लिखे। कुकी लिखने के बाद ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट करने के बाद फिर हम लोग क्या करना है, स्पेस दिए। स्पेस देने के बाद फिर एंड देंगे शिफ्ट एंड देने के बाद फिर इसको डबल कॉलन देंगे। तो आप इसको जूम करते हैं, आप वैल्यू को एक बार देख लीजिए। कुकी के बाद जो इक्वल टू, उसके बाद डबल कॉलन एक पहले से था, अब एक हम लोगों ने इसको दिया डबल कॉलन एंड का साइन, और इसी डबल कॉलन एंड के साथ यहाँ पर अंत में एंड में इसको क्लोज भी किए हैं। बीच में हम लोग डाले हैं कुकी और साथ में ओपन और क्लोज ब्रैकेट के साथ। ठीक है, तो ये हो गया। तो आप लोग को डरने का बात नहीं है दोस्तों, मैं इसके लिए एक लिंक क्रिएट कर दूंगा जहां से आप उस लिंक पे जाके इस कॉपी को, ये जो पूरा वैल्यूज है यहाँ पर ये सारा आपको डायरेक्ट वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है, तो वो काम करेगा। तो मैं वैसा कर दूंगा। फिलहाल यहाँ पर आप लोगों ने देखा मैं इस तरह से इसको यहाँ पर क्रिएट किया हूँ। तो अब इसको हम लोग देखेंगे, नो सिंटेक्स एरर है, तो अब हम लोग डन कर देते हैं। इसको डन करने के बाद यहाँ पर एडिट क्रेडेंशियल जो आया हुआ है, तो इस पर हम लोगों को क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको कनेक्ट कर देना है। तो कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये जो डेटा है ये आ चुका है। ठीक है, तो अब इसको क्लोज एंड लोड कर देता है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये आ गया है। तो अब इसको देख लेते हैं। टाइमिंग तो हम लोग चेंज कर दिए थे, अभी 1 मिनट कर दिए थे, 1 मिनट। ठीक है, देखते हैं 1 मिनट वेट करते हैं ताकि 1 मिनट में ये अपडेट हो रहा है कि नहीं देखते हैं। ये लोडिंग हो गया, आपने देखा दोस्तों लोडिंग हो चुका है। तो मतलब अभी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो इसी तरह देखिए, एक हम लोगों ने ये क्रिएट किया, दूसरा भी क्रिएट किया। अगर मान लीजिए बाद में कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप इस वैल्यू को यहाँ से जस्ट इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसको चेंज करते हैं, देखते हैं ये वैल्यू काम करता है कि नहीं हमारा। रिफ्रेश करते हैं इसको। रिफ्रेश ऑल का शायद नहीं किए हैं, रिफ्रेश दिस कनेक्शन ऑन रिफ्रेश ऑल। ओके, अब रिफ्रेश ऑल करते हैं तो देखेंगे हो रहा है कि नहीं। तो ये वैल्यू भी आपका काम कर रहा है। ठीक है, जो हम लोग 2 क्रिएट किए हैं ये दोनों वैल्यू आपका काम
कर रहा है। हो सकता है जैसे सेशन दिया हुआ है आपका 1 घंटे के बाद एक्सपायर हो जा रहा है, ऐसा कुछ है। तो अगर ये एक्सपायर होता भी है तो आई थिंक कि ये पहला जो हम लोगों ने क्रिएट किया है सेशन के साथ, ये एक्सपायर नहीं होना चाहिए और काम अच्छा करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और आप लोग लिंक जरूर देखिएगा दोस्तों। ये जो कुकी का वैल्यू है इसको भी, इसके लिए भी मैंने एक लिंक क्रिएट कर दूंगा। साथ ही जो हम लोगों का एडवांस एडिटर का जो ऑप्शन सेट का, ये जो एडवांस एडिटर का है ऑप्शन चेन का, इसका भी मैं पूरा जो स्क्रिप्ट है इसको आप लोगों को वहां पर ही डाल दूंगा ताकि आप लोगों को कोई असुविधा ना हो। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा ये वीडियो, और अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊँ। ये क्लोज, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं इस सीट को यहाँ पर ही। अब इन फ्यूचर हम लोग, अब जो नेक्स्ट हम लोग वीडियो बनाएंगे इसी सीट पे हम लोग कंटिन्यू करना है। ठीक है दोस्तों।